गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने कल फ़िनॉल के बारे में पढ़ा था और उसी में आगे हम कंटिन्यूटी में देख रहे हैं फ़िनॉल के मेथड ऑफ सिंथेसिस, वैरायटी ऑफ फ़िनॉल्स। मैं वीडियो अपना बंद करती हूँ। क्वारंटीन पीरियड में आप लोगों को मौका मिला है कि आप घर बैठकर ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कॉलेज आने का कोई सर्टेनिटी है नहीं। तो ऑनलाइन अपनी क्लासेस अटेंड करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे फ़िनॉल में और अदर टाइप ऑफ फ़िनॉल्स के सिंथेसिस के यहाँ पर आपको मेथड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमने फ़िनॉल बना दिया है। ये अपार्ट ऑफ फ़िनॉल C6H5OH मॉलिक्यूल है, उसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ तक हमने फ़िनॉल की सिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं भौतिक गुण फ़िनॉल के और उसके रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में फ़िनाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रंगहीन होता है, लेकिन वायु में इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है और ये अधिक देर वायु में रहने के बाद द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फ़िनॉल जल में अल्प विलेय है। अब यहाँ आगे हम देखें, फ़िनॉल एक दुर्बल अम्ल है। इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फ़िनॉल अम्लीय क्यों है, हालांकि इस पर OH ग्रुप उपस्थित है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फ़िनॉल की संरचना है उसमें एक OH समूह लगा हुआ है और ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है और फिर ये फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है। एक हाइड्रोजन को त्यागने के बाद में ये जो हाइड्रोजन देता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो एक हाइड्रोजन को त्यागने के बाद में ये फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है। अब क्योंकि ये अम्लीय इसलिए है क्योंकि H त्यागने के बाद में जो बना हुआ फिनॉक्साइड आयन है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। अनुनाद कैसे होता है इसमें कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से ले लिया गया था वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, और अब क्योंकि इस कार्बन की जो संयोजकता है वो 5 हो जाती है, इसलिए ये कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ करके और इस कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो अब रेजोनेंस के बाद बनी हुई संरचना है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ऋणावेश और ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा बन जाता है और ये 2 बॉन्ड यहाँ पर रहते हैं। अब इसके अनुनादी संरचनाएं क्या क्या बनेंगी, ये वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देगा। तो अगली इसकी अनुनादी संरचना हो जाएगी, यहाँ पर ऋणावेश, 2 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अनुनादी संरचना, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। एक सेकंड मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ जिससे बीच में, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगली अनुनादी संरचना बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और डबल बॉन्ड हो। तो हाइड्रोजन त्यागने के बाद में ये फिनॉक्साइड आयन है। बना हुआ फिनॉक्साइड आयन 3 अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी हो जाता है और यही स्थायित्व इसका कारण है कि जो फिनॉल है वो हाइड्रोजन त्यागना प्रेफर करता है और वो अम्लीय इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर है, विषैला है। ये चीज़ आप लैब में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जब स्किन पे गिरता है तो बहुत गहरा मसल तक घाव कर देता है। तो कभी भी लैब में काम करें, फ़िनॉल को हाथ नहीं लगाएं, ये बहुत कार्सिनोजेनिक है, बहुत नुकसान करता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फ़िनॉल्स में
दोनों तरह के हाइड्रोजन बंध पाए जा सकते हैं, अंतराणुक और अंतराणुक। आप जानते हैं अंतराणुक यानी दो अलग अलग अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक फिनॉल और दूसरा फिनॉल, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, ये कहलाता है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है अगर मॉलिक्यूल में अपने स्वयं में ही कोई ऐसा समूह उपस्थित है, फिनॉल में कोई ऐसा समूह उपस्थित है जो इसके साथ, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसे कहते हैं हम अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। और इसीलिए जो एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो क्वथनांक है वो मेल्टिंग जो भी है उसका पॉइंट वो या बॉइलिंग पॉइंट जो भी है ये कम क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो उसका रीज़न ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जो इस मॉलिक्यूल को और अन्य मॉलिक्यूल से अलग रखता है, जबकि जब पैरानाइट्रोफिनॉल होता है तो इसमें इस ऑक्सीजन का दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बंध बन सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल से हाइड्रोजन बन सकता है, दूसरा इससे हाइड्रोजन बन सकता है। नाइट्रोजन जो है उसके पास में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है। तो दो अलग अलग अणुओं के बीच में बंध बनने की वजह से जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका क्वथनांक ज़्यादा आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दूसरे मॉलिक्यूल से बने हुए हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए। इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक हमेशा कम होता है, ऑर्थो समावयवी में कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि पैरा समावयवी में बॉइलिंग पॉइंट अधिक। चलिए आगे चलते हैं। हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फिनॉल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में जब हम इसकी सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। हालांकि ये एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस है, इसलिए जो अम्लीय प्रकृति है वो बहुत वीक होती है इसकी। इसके आगे हम देखते हैं NaOH से रिएक्शन के बाद में भी हमें इसी तरह से सोडियम सॉल्ट मिलता है। फिनॉल के अंदर हमें ये थी हमारी अम्लीय प्रकृति, जिसमें हम अब फिनॉल में जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको +I प्रभाव होता है और +M प्रभाव भी होता है। फिनॉल के व्हाट इज़ +I एंड +M? इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीज़ोमेरिक इफेक्ट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मीज़ोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट प्लस यानी मॉलिक्यूल जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिंग में शिफ्ट होते हैं, और +M भी सेम है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको कि ऑक्सीजन पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रिंग में इस तरह से दे दिए जाते हैं, कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसकी बन जाती है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रवृत्ति को हम +M प्रभाव कहते हैं। या किसी जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स अधिक उपस्थित हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए जाएं तो वो कहलाता है उसका +M इफेक्ट। इस +M इफेक्ट की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, वो इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना दिया है और ये इलेक्ट्रॉन पैर टूट के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रहा है। इसी तरह से ये वापस रिंग में जा रहा है और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे रहा है। एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी नेगेटिव चार्ज रिंग में, ये क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब यहाँ से आगे एरोमेटिक केमिस्ट्री चलेगी। एलिफेटिक केमिस्ट्री आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में सारा सब कुछ एरोमेटिक चलेगा। तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग इम्पॉर्टेंट है।
और 2-3-4 कंसेप्ट्स हैं इसके पढ़ने के कि अगर रिंग में नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो हमेशा उस रिंग में 2 एरोस चलेंगे, 1 और 2। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है तो सिर्फ एक ही एरो चलेगा। अगर आगे कोई एग्जांपल आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहे हैं रिंग में तो आपको 2 एरो बनाने। अब ये और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप इन एरोज़ को बनाएंगे तो जहाँ से आप बना रहे हैं वहाँ से वो कहाँ जा रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, देख सकते हैं हम इसको। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, एक्सपांड कर देती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को उठाया है और हमने कहाँ डबल बॉन्ड बनाया, जहाँ इसकी स्थिति है वहीं हमने उसको एरो को दिखाया। दूसरा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है तो हमने ये इस तरह से यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं उठाया, हमने जो डबल बॉन्ड टूट रहा है उसी को उठा करके और जिस जगह पर वो ऋण आवेश बना रहा है उसी जगह पर पॉइंट किया है। दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से इधर भी आपको क्लियर होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है तो हमने इस नेगेटिव चार्ज से एरो को घुमाया और यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और जो डबल बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज में बदल रहा है उसको हमने यहाँ से उठाया है जहाँ से वो है, और जहाँ उसको जाना है बिल्कुल पर्टिकुलर एरो बना देते हैं हम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो रिंग है उसका इन स्थितियों को हम कहते हैं, इसमें आप स्थिति नोट कर सकते हैं। ये वाली स्थिति कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा और ये कहलाती है पैरा। इन तीनों में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब चार्ज रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने रिंग में दिया है तो इसकी जो ऑर्थो स्थिति है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पैरा स्थिति पर चार्ज आ जाता है, ये ऑर्थो स्थिति पर चार्ज, फिर ये पैरा स्थिति पर चार्ज, और उसके बाद अगली में वापस से ऑर्थो स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की इस बेस पर चलेगी कि कोई भी अणु जिस पर पहले से ये डेफिनेशन नोट करने वाली है, आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लें कि जब किसी अणु में पहले से कोई समूह उपस्थित होता है तो उस पर नया आने वाला समूह किस जगह अटैक करेगा वो ये पहले से उपस्थित ग्रुप डिसाइड करता है। ये ग्रुप कैसे डिसाइड करता है अटैक? अब सपोज़ ये जो मॉलिक्यूल है इस पर NO2+ का अटैक होना है, ठीक है, ये धनावेशित हमारा मॉलिक्यूल आयन है, इसका अटैक होना है। तो ये इसमें जो भी स्थितियाँ आपको दिखाई दे रही हैं उसमें वो स्थिति जिस पर कि पहले से ऋण आवेश उपस्थित है धनावेश को आकर्षित करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो मेटा स्थिति है उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या वो पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर ऑर्थो स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेटा स्थिति में इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह कहलाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जब इस पर सपोज़ NO2+ को अटैक करना है तो वो कौन सी स्थिति पर जाएगा? जहाँ पर कि पहले से इलेक्ट्रॉन्स अधिक उपस्थित हैं, जो कि कौन सी स्थिति है हमारी? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। तो नाइट्रो समूह का अटैक फिनॉल में हमेशा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेटा नाइट्रोफिनॉल नहीं बनता, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर हमने इसका नाइट्रीकरण कराया है तो वो ऑर्थो और पैरा पर ही होगा। अगर हमें मेटा नाइट्रोफिनॉल की आवश्यकता है तो उसमें हमें कुछ अलग, कुछ ड्रास्टिक
कुछ ऐसी कंडीशंस उसमें डालनी पड़ेगी, जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, या हम इसमें उत्प्रेरक डाल दें, या हम प्रेशर बढ़ा दें, या हम कोई ऐसा रिएजेंट डालें जो कि इन ऑर्थो और पैरा स्थितियों को ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से मेटा पर अटैक हो सके। तो सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रेशन हमेशा ऑर्थो और पैरा में फिनॉल पर होगा। इसके विपरीत हम दूसरा देखें, OH माइनस। इसका अटैक कौन सी स्थिति पर होगा? हम अच्छे से देख सक रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये OH यहाँ से रिपेल होगा। लेकिन कंपैरिजन में इसमें मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए OH का अटैक यहाँ पर मेटा स्थिति पर सामान्य परिस्थितियों में होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेसिक कंसेप्ट है कि अगर कोई समूह यहाँ पर कोई समूह इलेक्ट्रॉन दाता है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह का अटैक ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होगा। और अगर यहाँ उपस्थित समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही है, सपोज NO2 है, यहाँ पर NO2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। इसका कारण क्या है? नाइट्रो जो समूह होता है वो इस तरह से होता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, और नाइट्रोजन क्योंकि अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होकर के इसको नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो ये क्या बन जाता है? बेंजीन पे अगर नाइट्रोजन इस तरह से उपस्थित है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के आ गए, तो ये नाइट्रोजन ले लेगा पॉजिटिव चार्ज। और अब क्योंकि ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये क्या करता है? अब आप देखिएगा जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ एक ही एरो चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं कोशिश करती हूँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें हम, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ दिखाई दे रहा है या मैं और क्लियर बना देती हूँ? इस पर ऋण आवेश है और यहाँ इस पर धन आवेश है। अब क्योंकि ये धन आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है रिंग में से, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। और धन आवेश कहाँ आ जाएगा आपका फिर? क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है, इस जगह पर धन आवेश आ जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जब ये पीछे दिखाई दे रहा है आपको फिनॉल है, फिनॉल में जो ऑर्थो स्थिति थी वहाँ पर ऋण आवेश था, जबकि नाइट्रोबेंजीन में जो ऑर्थो स्थिति है उस पर धन आवेश है। तो ऐसी स्थिति में जो नया समूह अटैक करेगा, अब सपोज इस पे हमें OH माइनस का अटैक करना है, तो हमने फिनॉल में देखा था OH माइनस कहाँ जा रहा था? इस वाली स्थिति पे या इस वाली स्थिति पे, जबकि इसमें क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये इस स्थिति पर अटैक करेगा। या फिर कौन सी स्थिति पर अटैक करेगा? अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? सॉरी, ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो जो प्लस चार्ज यहाँ था उससे यहाँ से जो डबल बॉन्ड इस जगह था वो यहाँ चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड NO जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जो OH है वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है?
ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, ये पैरा और ये। अब इसकी जगह अगर कोई ऐसा समूह अटैक करे जैसे नाइट्रो समूह, जिस पर कि पहले से पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऑलरेडी धन आवेश है, इसलिए जो धन आवेशित है वो मेटा पर अटैक करेगा। तो आप सामान्यतः सुनते हैं कि जो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बहुत कॉमन है, जबकि ऑर्थो और पैरा कम सुनाई देता है, क्योंकि नाइट्रो जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है और इसीलिए वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, और ऐसी स्थिति में जो उसकी मेटा स्थिति है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और उस पर नाइट्रो समूह का अटैक होता है। तो ये जनरल बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो पहले से प्रतिस्थापित है। अगर उस पर कोई ऐसा समूह उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में देता है, तो इन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिन पर कि ऋण आवेश होता है वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिन पर धन आवेश क्या होता है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी रिंग पर पहले से न्यूक्लियोफाइल उपस्थित है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो उस पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो होगा मेटा स्थिति पर, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। ये बेसिक प्रिंसिपल आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री और पूरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट एरोमेटिक केमिस्ट्री आपके कोर्स में वहाँ वहाँ ये ही प्रिंसिपल चलेगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल पहले से उपस्थित है जैसे OH, तो इसमें नए न्यूक्लियोफाइल का आने वाले का अटैक मेटा स्थिति पर होगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होगा। इसको एक बॉक्स में लिख लीजिएगा ज़रूर से। इसके विपरीत दूसरा हम देखें, अगर पहले से कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है रिंग में, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन सी स्थिति पर होगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी स्थिति पर होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा मेटा स्थिति पर, जस्ट उसका अपोजिट, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। क्लियर? जस्ट अ मिनट। मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा वो कर गई हूँ, मिक्सअप कर गई हूँ। अगर किसी भी बेंजीन रिंग में पहले से E+ प्रेजेंट है, तो उसकी जो ऑर्थो स्थिति है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, यानी जो ऑर्थो स्थिति है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो इस वाली स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी। इसलिए इसमें कभी भी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो होगा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा वो होएगा मेटा स्थिति। क्लियर? चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं। ये था मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट फिनॉल का, दिखाई दे रहा है, या फिनॉक्साइड आयन का भी सेम इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। अगर उसके पास फिनॉक्साइड जो आयन है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन को आयन की तरह नहीं दिखाया गया है, उसकी जगह यहाँ पर ये लोन पेयर आपको दिखाया गया है। ये जो है वो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर रिंग में दे देगा तो वो नेगेटिव चार्ज, अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज चल रहा है तो 2 आपको एरो दिख रहे हैं, जबकि हमने नाइट्रोबेंजीन में आपने देखा था हमने पॉजिटिव चार्ज चलाया था, तो उसमें यहाँ डबल बॉन्ड था,
यहाँ नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज चलाने के लिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिर्फ ये। अब हमको इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है तो हम सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक ही एरो से रोटेशन दिखाना होता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।